जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य में राजा रणधनवा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि की कथा के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, भगवान श्री पुरुषोत्तम की जय। राजा रणधनवा कहने लगे, हे मुने, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बताएं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नौमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथासाध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराएं। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। ब्राह्मणों को निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने ही सामर्थ्य हो उतने ही संख्या लेकर धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित किए जाएं। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रख दिए जाएं, जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों, और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाए। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडप में प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करें। चारों ब्राह्मण 4 व्यूहों का जप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं और नारियल से अर्घदान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल तथा पंचरत्न लें और सपत्नीक भक्ति, श्रद्धा एवं मुद्रित मन से श्री भगवान का स्मरण कर अर्घ्य आदि 16 उपचार से पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सा आनंद यथेष्ट दक्षिणा दे। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करके ऋतुजों को भी दक्षिणा अर्पित करे। दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चों सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर, जिसकी तांबे से मणि पीठ और सोने से मणि सींग तथा चांदी से मणि खुर हो, ऐसी गाय को दान करे। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश और गौरी की प्रसन्नता के निमित्त
अर्थात भगवान शंकर और माता गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करे, जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करे। यदि सामर्थ्य हो ऐसा विचार करके दान करे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चलायमान है ऐसा विचार करके दान करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गौलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेघ यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुलादान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखती। इसी से जहां तक संभव हो सके स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दें और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीनम क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस स्मृयति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर आनंदित होवे। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के कलेश, विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस प्रकार श्री व्रत नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 25वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान श्री पुरुषोत्तम की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।